बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा केस ये था, PP6 से जैन साहब थे MPA के कैंडिडेट जिन्होंने एज पर फॉर्म 45 इलेक्शन जीत लिया था, और PP22 से निसार अहमद साहब कैंडिडेट थे जिन्होंने फॉर्म 45 के तहत इलेक्शन जीत लिया था। हमारा केस ये है कि इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 92 के मुताबिक ये तमाम रिटर्निंग ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है कि जब इलेक्शन की इवनिंग में जो मुतलका प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अपना फॉर्म 45 ला के रिटर्निंग ऑफिसर को देंगे, तो रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 47 तैयार करना है तमाम कैंडिडेट की मौजूदगी में। इन केसेस में, दोनों केसेस में कैंडिडेट को जबरदस्ती पुलिस के जरिए धक्के देकर आरओ के ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया, और फॉर्म 47 तैयार करते वक्त ये तमाम दोनों कैंडिडेट्स मौजूद नहीं थे। सेकेंडली, जो फॉर्म 47 इन्होंने तैयार किया है वो दैट इज इन टोटल इन कन्फ्लिक्ट विद फॉर्म 45। फॉर्म 45 वो वोट्स होते हैं जो किसी भी पोलिंग स्टेशन पे वोटर्स ने डाले होते हैं, और फॉर्म 47 आपने तैयार करना है फॉर्म 45 के मुताबिक। तमाम फॉर्म 45 से जो काउंट आएगा उसको जमा कर लेना है, और एक ग्रैंड टोटल आ जाना है जो किसी भी उम्मीदवार के लिए जाने वाले वोट है। अच्छा सर, अब कमीशन ने क्या ऑर्डर किया? कमीशन ने ऑर्डर ये किया है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स को कमीशन ने बुलाया हुआ था, रिटर्निंग ऑफिसर आज हाजिर नहीं हुए, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। कमीशन ने ये बोला है कि 20 तारीख रख दी है, और उन्होंने कहा कि सारी कार्रवाई को वो अनडू कर देंगे, उसको कलअदम करार दे देंगे अगर उन्होंने समझा कि इनके साथ ज्यादती हुई है। लेकिन मैंने कमीशन से ये कहा है कि डेफिनेट ज्यादती हुई है, और ज्यादती हम एस्टैब्लिश करते हैं थ्रू कंक्रीट डॉक्यूमेंट्स, और लोगों के मैंडेट को जूती की नोक पे रखा गया है, उसको मसल के रख दिया गया है। फिर उम्मीदवार का ताल्लुक किस पार्टी से था, और जो जीते हैं दोनों उम्मीदवार का ताल्लुक PTI से था जो एक्चुअली जीते हैं, और जो जेलसाजी करके जिताए गए हैं उनका ताल्लुक नून लीग से। सर, कमीशन के 49 अटक मेजर ताहिर सादिक साहब का क्या है जी, इसमें वो एज पर जो फॉर्म 45 है इशूड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स एट द टाइम ऑफ पोलिंग, ही वन द इलेक्शन फॉर मोर देन 68,000 वोट्स। लेकिन सब्सिक्वेंटली जब फॉर्म नंबर 47 प्रिपेयर किया गया, वो टोटली इन कॉन्ट्रडिक्शन विद फॉर्म 45 प्रिपेयर किए गए, जिस पे वी मूव्ड एन एप्लीकेशन ऑन 11th of this month before the election commission, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने हमारी एप्लीकेशन अलाउ की। ये दो हल्के थे, NA 49 और NA 50। दोनों हल्कों में हमारी एप्लीकेशंस मूव की हैं इलेक्शन कमीशन ने 11 तारीख को, जो हमने फ़ाइल की थी एक दिन पहले 10 तारीख को, और उसमें इलेक्शन कमीशन ने ये ऑर्डर फरमाया था, आरओ को ये डायरेक्शन फरमाई थी कि स्पेसिफिकली इनकी प्रेजेंस में इनको नोटिस इशू करें, और हर हालत में इनको सुन के इनकी मौजूदगी में, और जो इनकी ये ग्रीवियंसेस हैं उस पर इंक्वायरी करके, ये फॉर्म 45 ऑब्ज़र्व करके देन आप कंसोलिडेशन का प्रोसीजर कंप्लीट करें। वो ऑर्डर लेके हम आरओ के ऑफिसेज में जाते रहे जी, बट अनफॉर्चुनेटली द ऑफिसेज ऑफ बोथ आरओज ऑफ NA 49 एंड NA 50 अटक वर लॉक्ड एंड नो वन वाज अवेलेबल। तो सर आज कमीशन ने क्या डायरेक्शन? उसके बाद हमने इवन देयर इज एन ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर एट अटक, वी अप्रोच्ड द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर अटक विद द एप्लीकेशन कि हम ये चीज़ हमें फेस करनी पड़ रही है। उस पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने इवन हमें ऑर्डर दिखाया जो कि इलेक्शन कमीशन का कम्युनिकेट हो गया था बाकायदा, और उन्होंने भी हमें एक लेटर इशू किया कि ये डायरेक्शंस हैं जो प्रॉपरली कम्युनिकेट और कन्वे हो चुकी हैं आरओज़ को भी, और इसके अकॉर्डिंगली आप एक्ट अपॉन करें और इसको ओबे करें स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद लॉ। उस ऑर्डर के बावजूद भी इवन आरओ वर नॉट अवेलेबल ओवर देयर एंड बोथ द ऑफिसेज वर लॉक्ड। अल्टीमेटली वी अप्रूव। मैंने 55 में मलक इब्रार साहब को रिप्रेजेंट कर रहा था, राजा अबशारा साहब दूसरी तरफ से है थे, और उस केस के मैं आज पेश हुआ हूँ। अकॉर्डिंग टू माय हम्बल सबमिशन, ये जो है पिटीशन जो है ये इन्फ्रेक्चर्स हो चुकी है और ये मेंटेनेबल नहीं। तो सर अभी कमीशन ने क्या डायरेक्शन दी है? अभी कमीशन में इसमें देखिए ना, नीचे 2 विंग्स बनते थे प्रोविंशियल असेंबली के, PP14 और PP15। अभी उनकी पिटीशंस भी आर्गू होना बाकी हैं, तो जैसी वो आर्गू होती हैं तो इंशाल्लाह ताला। कोई डेट दी है सर? नहीं, रिजर्व किया जजमेंट। अच्छा, रिजर्व किया। जी, राना मोहम्मद अरशद PP 133 के सिलसिला में
उसमें ये हुआ है कि आरओ ने रिपोर्ट फॉरवर्ड की करना थी, तो आरओ ज़ाती तौर पे तो पेश नहीं हुए। तो जिस तरह से कल भी सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा है कि आरओ ने मैनेज रिगिंग को जो है छुपाने के लिए कुछ बैलेट पेपर्स वहाँ उसकी मोहरों वाले जो बैलेट पेपर थे उनको जलाया है। ठीक है, वही चीज़ें आज पहले तो ये है कि पिटीशन में चूँकि ये दर्ज किया गया था कि जो हमारा डिफरेंस है वो अकॉर्डिंग टू लॉ सेक्शन 95 इलेक्शन एक्ट 2017 वो हमारा राइट बनता है कि अगर डिफरेंस 5% से कम है तो फिर वो एज ए मैटर ऑफ राइट उसको इन्वोक किया जा सकता है। तो हमने वहाँ पे एप्लीकेशन भी दी, लेकिन आरओ चूँकि मिला हुआ था पीटीआई के कैंडिडेट के साथ, तो हमारे कुछ वोट भी उसने एक और बंदा खड़ा किया था मोहम्मद अरशद के नाम से, चूँकि हमारा कैंडिडेट जो था वो राना तो सर मोहम्मद अभी अरशद। कमीशन ने क्या डायरेक्शन दी? उन्होंने अभी उस वक्त P48 से मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का उम्मीदवार हूँ। 13,000 से मैं जीता हूँ। तमाम ओरिजिनल फॉर्म 45 साइन, स्टैम्प, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन सब मेरे पास है। 13,000 की मेरी लीड है। जो तीसरे नंबर का कैंडिडेट है उन्होंने उसको पहले नंबर पर ला कर डिक्लेयर कर दी है। रीज़न बीइंग कि वो DGFIA पंजाब खुरम वर्क का भाई है। एजेंसीज उसने मैनिपुलेट की है, पुलिस उसने मैनिपुलेट की है, सारी रियासती मशीनरी उसने मैनिपुलेट करके अपना नोटिफिकेशन करा दी। तो सर अभी कमीशन ने क्या डायरेक्शन दी है? कमीशन ने सिर्फ नोटिस की है, नोटिस करके उनको बुलाया है। और डेट मैं क्या जब वहाँ मिली पे है? रिजल्ट लेने गया हूँ तो वहाँ पे मेरे कारकुनों पे इन्होंने शेलिंग की है और मेरे पे दहशतगर्दी की FIR दे दी है। ओके, तो